राजनपुर गांव हिंदुस्तान के एक पुराने इलाके में था। कच्चे घर, तंग गलियां, नीम के दरख्त और शाम होते ही छा जाने वाली अजीब खामोशी। लोग कहते थे कि ये गांव पुरस्रार है, मगर कोई खुलकर बात नहीं करता था। इस गांव के कोने पर एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां आमीना बीबी अपने 8 साल के बेटे रयान के साथ रहती थीं। आमीना बहुत दीनदार औरत थीं। हर नमाज वक्त पर, हर जुमा सदका और हर रात सोने से पहले सूरह बकरा की तिलावत करती। रयान अक्सर कहता, अम्मी आप कभी थकती नहीं? अम्मी आप वो कभी मुस्कुरा कर थकती नहीं? कहती, जिस घर में अल्लाह का नाम हो वहाँ थकन नहीं टिकती बेटा। मगर गांव वाले आमीना से थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि वो बहुत कम घर से निकलती थी और कहते थे कि उसे कुछ चीजें पहले ही पता चल जाती हैं। एक रात तेज आंधी और बिजली की गरज के साथ तूफान आया। दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। रयान डर कर आमीना से लिपट गया। आमीना ने कुरान पाक खोला और तिलावत शुरू की। अचानक छत का एक हिस्सा टूट कर गिरा और आमीना उसके नीचे आ गई। अम्मी! रयान चीखा। गांव वाले भाग कर आए, मगर देर हो चुकी थी। आमीना बीबी की सांस रुक चुकी थी। जनाजा हुआ, दफन कर दिया गया। रयान को उसके मामू के घर भेज दिया गया। घर बंद हो गया, मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। पहली रात ही कब्र के पास से गुजरने वाले चरवाहे ने देखा, कब्र के ऊपर हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे दिया जल रहा हो। दूसरी रात किसी ने सुना कि वहां से तिलावत की आवाज आ रही है। तीसरी रात मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, सफेद चादर में एक औरत कब्र के पास बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। लोगों ने कहा, यह मुमकिन नहीं, मगर डर का बीज बो दिया गया था। इधर रयान अपने मामू के घर बेचैन रहता। हर रात उसे लगता कोई उसे आवाज देता, रयान बेटा डरना मत। एक रात उसने सपने में देखा, आमीना बीबी खड़ी है, बिल्कुल जिंदा, मुस्कुराती हुई। बेटा मेरा घर खाली है, वहां रोशनी जलानी है। रयान ने सुबह जिद की, मुझे अपने घर जाना है। मामू ने डांटा, वहां कोई नहीं रहता अब। मगर बच्चा चुपके निकल गया। कार्टून स्टाइल हॉरर जैसा मंजर। चांद आधा बादलों में छुपा, कुत्ते दूर भौंक रहे, नीम के पत्ते जोर से हिल रहे। रयान घर के पास पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। ये कैसे? उसने धीरे से कहा। अंदर अंधेरा, मगर एक कमरे से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। वो आहिस्ता अंदर गया। चिराग जल रहा था और सजादे पर कोई बैठा था। सफेद लिबास, झुका हुआ सर, तस्बीह चल रही थी। रयान की सांस रुक गई। अम्मी! शक्ल उठी। वो आमीना थी, बिल्कुल वैसी ही, ना जख्म, ना मिट्टी, ना मौत का निशान। बेटा आ गए तुम? उन्होंने नर्म आवाज में कहा। रयान दौड़कर गले लगा। जिस्म गर्म था, जिंदा जैसा। अम्मी सब कहते हैं आप मर गई। मौत सिर्फ जिस्म को आती है, रूह को नहीं। और कुछ रूहों को इजाजत होती है रुकने की। रूह को नहीं, और कुछ रूहों को इजाजत होती है रुकने की। क्यों? क्योंकि इस गांव पर साया मंडला रहा है। अचानक कमरे का चिराग जोर से झिलमिलाया। दीवार पर एक काली परछाई हिली, इंसानी शक्ल जैसी, मगर लंबी गर्दन और टेढ़े हाथ। रयान ने डर कर पूछा, ये क्या है? आमीना ने फौरन आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। परछाई सिकुड़ने लगी, जैसे जल रही हो। ये वो चीज है जो इस गांव में पुरानी कब्र खुलने के बाद आई है। कौन सी कब्र? कल बताऊंगी। अभी तुम वापस जाओ, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा। मगर अम्मी! जाओ। इस बार आवाज मजबूत थी। रयान भाग गया। अगली सुबह गांव में हंगामा था। रात को किसी ने आमीना के घर से रोशनी और तिलावत की आवाज सुनी थी। 2 लोगों ने कसम खाकर कहा, हमने उसे जिंदा देखा। इमाम साहब ने कहा, या तो कोई धोखा है या कोई निशान। उस रात गांव के 5 मर्द मिलकर घर चेक करने गए। दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था, अंदर अंधेरा। मगर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगे, अंदर से तस्बीह की हल्की आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब जम गए और छत के कोने से मिट्टी हल्की हल्की गिरने लगी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। राजनपुर गांव पर अजीब बोझ सा था। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मस्जिद के इमाम साहब, रयान के मामू रशीद और 3 और मर्द मिलकर फैसला करते हैं, आज रात सच सामने लाएंगे। इशा के बाद सब चुपके से आमीना बीबी के पुराने घर की तरफ बढ़े। बादल तेज रफ्तार से चल रहे, कभी चांद निकलता, कभी गायब। नीम का दरख्त घर के ऊपर झुक कर खड़ा था। रशीद ने ताला चेक किया, ताला तो लगा है। इमाम साहब ने धीरे से कहा, फिर आवाज अंदर से कैसे आती है? जैसे ही वो बात कर रहे थे, अंदर से तिलावत की आवाज आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल वैसी जैसे आमीना पढ़ती थी। सबके चेहरे पे रंग उड़ गया।
एक आदमी बोला, मैं दीवार फांद कर देखता हूँ। वो पिछले हिस्से से चढ़कर अंदर गया। कुछ सेकंड्स खामोशी रही, फिर उसकी चीख निकल गई, वो यहाँ है। सब दौड़कर अंदर घुसे। कमरा खाली, चिराग जल रहा, मुसल्ला बिछा हुआ, तस्बीह चल रही, मगर कोई नजर नहीं आ रहा। तस्बीह खुद हिल रही थी। इमाम साहब ने जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ी, तस्बीह रुक गई, चिराग बुझ गया। उसी वक्त छत से जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज दौड़ी हो। सब भागकर बाहर निकल गए। ये इंसानी काम नहीं, रशीद हिचकिचाया। इमाम साहब ने कहा, कल पुरानी कब्रिस्तान चलेंगे, मुझे शक है बात वहां से जुड़ी है। अगली सुबह रयान फिर चुपके घर आया। इस बार दिन का वक्त था। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर आओ बेटा, आमीना की आवाज आई। वो अंदर गया। आमीना मुसल्ला पर बैठी थी। अम्मी, सब लोग डर गए हैं। डरना चाहिए, क्योंकि जो चीज जागी है वो पुरानी है, बहुत पुरानी। कौन सी चीज? गांव के पुराने जमींदार ने 80 साल पहले एक जादूगर को जिंदा दफन किया था। वो काला अमल करता था। लोगों के बच्चे बीमार पड़ते, जानवर मर जाते। फिर एक बुजुर्ग आलिम ने उसे रोका। कुरान की आयत पढ़कर उसे कैद किया। उसकी कब्र पर मोहर लगाई गई। मगर पिछले हफ्ते कुछ लोगों ने खजाना ढूंढने के चक्कर में कब्र खोल दी। रयान का गला सूख गया। वो निकल आया, पूरी तरह नहीं, मगर उसका साया आजाद हो गया। वो काली परछाई। आमिना ने हाँ में सर हिलाया। मगर आप क्यों जिंदा हैं? मैं जिंदा नहीं, मुझे रुकने की इजाजत दी गई है, क्योंकि मैंने रोज इस घर में तिलावत की। ये घर हिफाजत का मरकज बना। मुझे इस साए को वापस बंद करना है। मैं मदद करूं? रयान ने पूछा। आमिना की आंखों में नमी आई। बस हिम्मत रखना। शाम को इमाम साहब और गांव वाले पुरानी कब्रिस्तान गए। वहां एक कब्र सच में खुली हुई थी, मिट्टी बिखरी हुई, अंदर अंधेरा, जैसे गड्ढा नहीं सुरंग हो। ठंडी हवा नीचे से आ रही थी। अचानक एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। उसने मुझे धक्का दिया, अंदर कोई है। इमाम साहब ने तिलावत शुरू की। जमीन हल्की सी कांपी। दूर खड़े रयान ने देखा, काली धुएं जैसी शक्ल कब्र से निकली और हवा में घुलकर गांव की तरफ चली गई। वो घर की तरफ जा रही है, रयान चिल्लाया। आमिना का घर रोशनी से भर गया। दीवारों पर आयत लिखी चमक रही थीं। आमिना खड़ी थी, हाथ में तस्बीह, आंखें बंद, तिलावत जोर से। काली परछाई छत से टपक कर कमरे में आई। इस बार उसकी शक्ल ज्यादा वाज़ेह थी। लंबा मुंह, अंधेरी आंखें, धुएं जैसा जिस्म। ये गांव आवाज आई, दो आवाजों का मिक्स। अल्लाह का। ये गांव अब मेरा है। आमिना ने जवाब दिया, ये अल्लाह का है। परछाई ने जोर का झटका मारा। चीजें उड़ने लगीं, बर्तन टूट गए, दरवाजा बंद हो गया। रयान बाहर से चीखता रहा, अम्मी। अंदर रोशनी और अंधेरा टकरा रहे थे, जैसे दो लहरें। आमिना ने पुकारा, रयान, सूरह फलक और नास पढ़ो। रयान रोकर पढ़ने लगा। परछाई जली, चीख निकली, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आमिना ने धीरे से कहा, अभी आखिरी मोहर बाकी है।